जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो अभी जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। जब भी आप लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हो और अगर कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा जो व्रत है वो अपूर्ण रह जाता है। इसीलिए जो भी लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक होता है कि वे सोमवती अमावस्या की जो पौराणिक कथा है उसे अवश्य ही सुने। अगर मान लीजिए आप लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी कथा अगर आप सुनते हैं तो आपको आधे फल की प्राप्ति तो अवश्य ही हो जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी हमेशा भिक्षा लेने आया करता था। जब बहुएं भिक्षा डालती तो वो ले लेता था, अगर उनकी बेटी भिक्षा डालती तो वो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। उसे सुनकर बेटी दवली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है और आजकल तो बड़ी ही चिंता में भी रहती है। बेटी ने माँ को जोगी वाली बात सुनाई कि वो आते हैं तो वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेते हैं, पर जब मैं उन्हें भिक्षा देने जाती हूँ तो वह मुझे इस प्रकार की बात कहते हैं। माँ ने कहा कि ठीक है, तू जा, बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब अगर जोगी आएंगे तो फिर मैं देख लूंगी। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष दे रहा है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सत्य ही कह रहा हूँ। तब उस बेटी की माँ कहने लगी कि अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम्हें फिर इसका उपाय भी अवश्य ही पता होगा। जोगी बोला कि उपाय तो है पर बहुत ही कठिन है। उसकी माँ कहने लगी कि जो भी उपाय होगा आप मुझे बताइए, मैं अपनी पुत्री के लिए हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार हूँ। तब जोगी कहता है कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अगर अपने व्रत का फल इसे दे दे तुम्हारी बेटी को तो तुम्हारी बेटी के जो भाग्य में लिखा है वो बदल सकता है। अब जो महिला थी, जो बेटी की माँ थी, वो सोना धोबन को तलाशने लगी। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठ गई और देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया क्योंकि वो उस पक्षी के बच्चों को बचाना चाहती थी। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चोंचे मारने लगा। तो वो बोली, अरे मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है और तुम मुझे ही मार रहे हो, मैंने तो तुम्हारे गुनहगार को पकड़ा है। तब गरुड़ ने जैसे ही देखा कि उसने सांप के बच्चे को मारा है, जिस वजह से वहां पर खून है और इसकी वजह से उनके बच्चे की रक्षा हुई है, तब उन्होंने उसकी माँ से कहा कि ठीक है, तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने हमारे बच्चे की रक्षा की है। तब वो साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के यहाँ पर पहुंचा दो। तब गरुड़ ने सोना धोबिन के घर के पास उस साहूकारनी को छोड़ दिया। वहां सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं सभी एक साथ रहते थे। बहुएं सभी आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, जिससे उनके घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता था, क्योंकि सभी बहुएं काम चोरी करती थी, सभी एक दूसरे पर काम को डाला करती थी, इसलिए उन सभी में दिन रात लड़ाइयां होती रहती थी। अब साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को खुश करना तो थोड़ा मुश्किल है। तब साहूकारनी ने क्या किया, जब वे सभी लोग सो जाते तब साहूकारनी उनके घर जाती और उनके घर जाकर सारा काम कर देती और फिर सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती। सोना धोबन ने सोचा कि आजकल मेरी बहुओं के बीच में लड़ाई नहीं होती है, देखो तो सही आखिर ऐसी कौन सी बहू है जो सारा काम कर लेती है। चुपचाप से सोना धोबन उस दिन सोने का नाटक करके आंख बंद करके सो गई, लेकिन वो जाग रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि उसकी कौन सी बहू है जो सारा काम करती है, क्योंकि जब उसने अपनी बहुओं से ये बात पूछी थी कि तुम में से कौन काम कर देता है जिससे आजकल घर में लड़ाई नहीं होती, तो सभी बहुओं ने मना कर दिया था। तब उस रात सोना धोबिन ने देखा एक औरत आई और सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबन पूछने लगी, अरे तू किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है, तुम यहाँ क्यों आती हो? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तुम अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दो, क्योंकि उसके भाग में विधवा का योग है। और सारी बातें जो जोगी ने बताई थी वो उसने सोना धोबिन को बता दी। अब सोना धोबिन भी उसी बात से राजी हो गई और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और अपनी बहू से कहा कि अगर मेरे पीछे मेरे पति की मृत्यु हो जाए तो उन्हें तुम तेल में रखना।
अब वो साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। साहूकारनी के बेटी की विवाह की तैयारी होने लगी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोना धोबन की मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में सांप डसने के लिए आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला, कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो सांप, लेकिन जो दूल्हा था वो तो डर के मारे ही मर गया। तब उसे जीवन दान देने के लिए धोबन ने उसके ऊपर थोड़े छींटे दिए और कहा कि आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उसका सारा पुण्य साहूकार की बेटी के पति को लग जाए। आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना बोलते ही साहूकारनी की बेटी का जो दूल्हा था वो उठ गया। काम पूरा हो गया और अब सोना धोबन अपने घर जाने लगी। लेकिन साहूकारनी उसे कहती है कि तुमने मेरे जमाई को जीवित किया है, मेरी बेटी के सुहाग को लौटाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। तब सोना धोबन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। सोना धोबन मिट्टी की हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे व पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। जब वो घर जाने लगी और घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिल जाए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो भी किया हो वो मुझे दान दे दो। वो सोना धोबन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई और जो किया है वो पीपल के नीचे गाड़ आई हूँ, तुम चाहो तो वहां जाकर उसे ले सकते हो। ब्राह्मण जब उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहां पर उसने उस जगह को खोदा तो वहां पर 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे ईंटें करके वो घर आया और धोबन से बोला कि तुम इतना धर्म करके आई हो और मुझे कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। धोबन बोली, यह सब तो तुम्हारी ही भाग से हुआ है, अब ये सब तुम ही रख लो। तब ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो सिर्फ चौथा ही हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा तो आपका है, उसे आप ही रखिए, आपकी जिसको देने की इच्छा हो आप उसे दे सकते हो। ब्राह्मण ने नगर में इस बात का ढिंडोरा पिटा दिया कि सभी सोमवती अमावस्या का व्रत किया करें। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया जैसा वैसा ही अमर सुहाग आप सभी को प्रदान कीजिएगा, हम आपसे यही विनती करते हैं। ये थी सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। देखिए अमावस्या की ना कई सारी कथाएं मिलती है, कोई भी कथा आप लोग सुन सकते हो, ठीक है, लेकिन कथा सुनना व्रत अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए अति आवश्यक है। आई होप आपको ये कथा पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस कथा का लाभ उठा सकें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।